हाँ जी, तो आइए अब हम सेकंड वीडियो शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी का। आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा और उसमें समझा होगा कंसेप्ट वर्क पावर के। तो आज हम देखने वाले हैं, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। याद करिए कि हम प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि वहां पर हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो किसकी की थी, पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये ग्राउंड है, मेरे पास ग्राउंड है, इनिशियली ब्लॉक ऑफ 1 kg यहां पर प्लेस था। इनिशियली मतलब इनिशियली वो यहां रखा हुआ है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसको यहां तक ले गया 1 kg। कितना फोर्स लगाया गया इस पे, 20 न्यूटन। और कितनी हाइट तक ले गया इसको मैं, 10 मीटर, 10 मीटर। तो सबसे पहले बताना है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। मतलब देखिए मैंने क्या किया, इसको यहां से उठाया और ऊपर की ओर ले गया। इसके लिए मैं किसकी तरह बिहेव कर रहा हूं, एक्सटर्नल एजेंट की तरह। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो फोर्स कितना लगाया, वर्क 20। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, 10 मीटर। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में था, अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुई, अपवर्ड। तो साइन कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। और कितना वर्क डन हुआ, 200 जूल। क्लियर यहां तक की गेम। अब हमें क्या सीख रहे हैं आगे यहां से कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो मैं क्या सीख रहा हूं यहां से, वर्क डन बाय ग्रेविटी, कि ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया होगा। सर देखिए, ग्रेविटी इस पे कितना फोर्स लगा रही होगी नीचे की ओर, mg। कितना फोर्स लगा रही होगी ग्रेविटी, mg। तो सुनिए, अब वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 10 मीटर। और आपस में इनके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180। तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो पुट करते हैं माइनस, m की जगह कितना पुट करूंगा, 1 kg। g की वैल्यू कितनी होती है, 10 इंटू 10। आंसर कितना आ गया, -100 न्यूटन, -100 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अलग आ रहा है एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी -100 न्यूटन। वर्क डन बाय ग्रेविटी -100 न्यूटन। अच्छा, अगर आप इसी पोजीशन पे क्या निकालना चाहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पे, mgh। मास कितना है, 1 किलोग्राम। g की वैल्यू 10, h कितनी है, 10। कितना आ गया, 100 जूल। 100 जूल है सर। तो आप एक चीज देख रहे हैं, जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे, जब भी आप वो वर्क डन किया हुआ किसमें स्टोर हो जाता है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ये आप ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है, आपको कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अगर आप अलोंग द कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क डन कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो की ओर जाने लगेगी। कैसे, आइए देखते हैं कि एग्जांपल से। इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लेते हैं मेरे पास ग्राउंड है, ठीक है, 1 kg। मैं इसको कहां ले गया, ऊपर पकड़ गई। कितनी हाइट पे, मान लो 20 मीटर पे चला गया, ठीक है। मैंने इस पे वर्क डन किया होगा। अच्छा, ग्रेविटी कहां लग रही है इस पे, नीचे। मैं कहां ले गया इसको, ऊपर। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी इज द कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। आपने अलोंग द कंजर्वेटिव फोर्स काम किया या उसके अगेंस्ट, अगेंस्ट।
अगर अगेंस्ट किया तो इसके पास क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। देख लो इसकी अभी होगी। अब क्या किया, इसको उठा के मैं नीचे ले आया, डाउनवर्ड ले आया, यहां पे भी क्या ग्राउंड पे ही रख लेते हैं, ग्राउंड पे ले आया। अब सुनो, कंजर्वेटिव फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, मैं कहां ले आया उसको, नीचे। तो अलोंग द कंजर्वेटिव फोर्स या फिर अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अलोंग द कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर आप अलोंग द कंजर्वेटिव फोर्स जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इसीलिए इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh कितनी आएगी, 200 जूल। मतलब जब भी आप अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करते हैं, वर्क डन करते, सुनिए, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन किया, मतलब क्या है, यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स नीचे की ओर है, आपने वर्क डन किया कहां पर, ऊपर। कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से, क्योंकि आपने उसमें एनर्जी लगाई है, तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। वो ट्रांसफॉर्म हो गई, जो आपने वर्क डन किया वो उसकी किस में चेंज हो गया जाके, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर यहां तक की गेम। अब हम एक चीज को समझ रहे हैं कि अगर मेरे को बोले कि सर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स को पहचानने के लिए बेसिक अगर मैं बिल्कुल +1 के बेसिक की बात करूं तो क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, सर इसके अगेंस्ट किया गया कोई भी वर्क डन बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो फिर हम जब वो ब्रह्मास्त्र लगाते हैं तो दुनिया जहां की काइनेटिक एनर्जी बॉडी के, दुनिया जहां का वर्क डन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी हम वहां पढ़ लेते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द इफेक्ट, वो उसका इफेक्ट है जो हमें दिखती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दिखती नहीं है, क्योंकि देखो उठा के यहां तक ले आया, अब मैं कहूं इसमें एनर्जी, आप कहोगे नहीं रुका हुआ है ये तो, लेकिन छोड़ते ही एनर्जी आ जाती है। क्यों, क्योंकि कौन काम करता है फिर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है इसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा या स्टोर हो जाएगा। और नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा काम नहीं होता, नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा काम नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूं स्प्रिंग का। आइए, जैसे कि मान के चलते हैं ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, अपनी नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ कितनी ले लेते हैं, n, मतलब एक स्प्रिंग ले रखा है मैंने, उसके साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं करी है। अब सुनिए, जैसे ही मैं स्प्रिंग को पकड़ के इलोंगेट करूंगा, मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो स्प्रिंग मेरे पे किस तरफ फोर्स लगाने वाला है, अपोजिट, क्योंकि वो वापस आना चाहेगा, अपनी पोजीशन पे वापस आना चाह रहा है। मैं किस तरफ फोर्स लगा रहा हूं उस पे, आगे, वो कहां लगा रहा है, पीछे। ठीक है, अच्छा नॉर्मल पे है, अब मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं, देखो एक चीज तो आपको रखनी पड़ेगी ना, होल्ड रखना होगा। अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, कंप्रेस, और जैसे ही मैंने उसे कंप्रेस किया, मैंने किस तरफ फोर्स लगाया, अंदर की ओर, वो कहां लगाएगा, बाहर की ओर। कहां लगाएगा, इसीलिए आप स्प्रिंग को पकड़ के जब छोड़ते हो तो वो कहां जाएगा, फिर बैक, एकदम झटका मारता है। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर मैंने, क्योंकि यहां पे दो फोर्सेस एक साथ लग रही हैं, अगर आपको समझना है तो दो फोर्सेस के बारे में करना होगा, क्योंकि मैं यहां पर एक्सटर्नल एजेंट हूं, स्प्रिंग अपनी फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट अपनी फोर्स लगा रहा है। मैंने क्या किया, स्प्रिंग को पकड़ के इलोंगेट किया, तो मैंने किस तरफ फोर्स लगाया, बाहर, स्प्रिंग ने किधर लगाया, अंदर। तो कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अंदर, मैं किधर लगा रहा हूं, बाहर। तो और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया कोई भी वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, इसीलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, जैसे ही छोड़ते वो धक्का मारता है एकदम, उसके बाद एनर्जी आ जाएगी। अब सुनिए, ये नेचुरल लेंथ पे है, और जैसे ही मैंने इसको अपनी नेचुरल लेंथ से आगे लेके गया, नेचुरल लेंथ से आगे कितना लेके गया इसको, x, कितना आगे ले गया, x,
तो स्प्रिंग फोर्स, तो मैं एफएसपी लिख देता हूं, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। हाँ, स्प्रिंग को आप पकड़ के जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी ज्यादा फोर्स डेवलप होगी उसमें। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एक्स के बढ़ने से स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ने वाला है। अब दूसरी बात, स्प्रिंग फोर्स लगेगा कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड, क्योंकि आप अगर इधर जा रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगने वाला है? अंदर। और अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाली कैसी आएगी? नहीं। इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा? नेगेटिव, डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने नेगेटिव लिख लिया। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा, नेगेटिव इधर सरका लो, क्या आ जाएगा? इक्वल, और एक आ जाएगा के कांस्टेंट, तो F इज इक्वल टू माइनस के। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे लिए? F इज इक्वल टू माइनस के, वेयर माइनस क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? डायरेक्शन। क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। एंड व्हाट इज x? व्हाट इज x? डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, या फिर नेचुरल लेंथ, कि उसकी नेचुरल लेंथ से कितना आगे लेके गए। जैसे कि ये स्प्रिंग मान लो 6 सेंटीमीटर का था, आपने खींच के 7 का कर दिया, तो नेचुरल लेंथ से कितना आगे लेके गए? 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी। एंड व्हाट इज के? स्प्रिंग कांस्टेंट। के यहां पर किसका काम कर रहा है मेरे लिए? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है मेरे लिए? स्प्रिंग कांस्टेंट। डन। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव, और उसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन बॉडी की किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल। स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना, हाफ के एक्स, वही एक्स वही है, मेन पोजीशन से कितना आगे गए? के नेचुरल लेंथ है। जैसे कि एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी पे, नेचुरल लेंथ थी जी 5 सेंटीमीटर, के की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और मैं इसको लेके गया आगे, इसको एक्सटेंड कर दिया, टोटल लेंथ देखते हैं ना, टोटल लिखता हूं, चलो टोटल में इसको ले गया कितने पे? 10 सेंटीमीटर पे, तो कितना एक्सटेंड हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के की वैल्यू कितनी आएगी? 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन, एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में पुट करूंगा कि मीटर में? मीटर में। तो मीटर, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बनाओ, कितना आएगा? 0.05 मीटर। मैं इसको इसके जगह लिखने की ये नहीं लिख लूं, 5 इंटू 10 की पावर लिख लो, 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। आइए 1/2 इंटू 100 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर होगा ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि मीटर में आएगा ना ये, तो मीटर को क्योंकि पूरा स्क्वायर करा तो यूनिट भी तो स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा, 5 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4 इंटू मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, तो न्यूटन मीटर बन गया। आइए सोल्व कर लेते हैं, कितने पे गया? 50, तो 50 इंटू 25 इंटू 10 की पावर इंटू न्यूटन इंटू मीटर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यूनिट साथ लेके चलते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। और न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जूल, ऑटोमेटिकली देखो पोटेंशियल एनर्जी जूल में आ जाएगी। 50 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 1250 इंटू 10 की पावर एक कट जाएगी, तो कितना आएगा आंसर? 125 इंटू 10 की पावर जूल। और वैसे करना है तो 0.125 जूल। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, किसकी? स्प्रिंग की। किसकी? स्प्रिंग की। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान से बैलेंस करना इन चीजों को, कि व्हाट इज के है, के क्या है, एक्स क्या है, भाई एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, के की वैल्यू क्या आने वाली है, इन सब में ध्यान से मैनेज करना। आगे चलें तो हम देखते हैं पीछे, पहले तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को देख लेते हैं। तो
तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? अगर इनके अगेंस्ट किया गया वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होता। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स। थर्ड कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। And the last one is nuclear force. Nuclear force is also a conservative force. अभी आपने ये दोनों पढ़ने हैं, ये दोनों अभी काम नहीं करने हैं इन पे। अच्छा, अब बारी आती है किसकी? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में कौन आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। और कौन सा आने वाला है? फ्रिक्शनल फोर्स और लिख लो विस्कस फोर्स। नहीं, इसमें कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, क्लियर। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने ब्रह्मास्त्र पे और उसके बाद काम करते हैं। देखो क्या कर रहा है, ज्ञान की बात। ज्ञान की बात क्या कहती है? दुनिया जहां का वर्क डन, दुनिया जहां का मतलब उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस का वर्क डन हो रहा है, चाहे वो फोर्स कंजर्वेटिव है, चाहे फोर्स और चाहे फोर्स एक्सटर्नल एजेंट की है, एक्सटर्नल एजेंट की है। हमने वो भी करा था, सूडो आपकी फोर्स, ये क्या थी? एक्सटर्नल एजेंट की। ये एक्सटर्नल एजेंट की फोर्सेस है। तो दुनिया जहां का वर्क डन, दुनिया जहां का बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को हाँ जी आइए। तो दुनिया जहां का वर्क डन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। मैं बता रहा था ना कि उसका इफेक्ट है, वर्क डन का इफेक्ट, एनर्जी का इफेक्ट शो करती है वर्क डन। तो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। तब कैसे? आइए, ये ब्रह्मास्त्र है जी, ये कहीं पर भी यूज कर सकते हो आप। इसे हम ब्रह्मास्त्र की कैटेगरी में डालते हैं। मतलब कुछ ना चले ये चला दो, चला जाएंगे कहीं पे भी। ये नहीं है कि वर्क पावर एनर्जी में ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आप मैकेनिक्स में चले जाओ, मोशन इन 1D 2D, कहीं चले जाओ, प्रोजेक्टाइल में चले जाओ भाई, वहां भी आंसर निकाल देता है। ये क्या है? दुनिया जहां का वर्क डन। अब वर्क डन किस किस फोर्स के हो सकते हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट is equal to change in kinetic energy, is equal to change in, इसी को दोबारा लिखते हैं। तो दोबारा से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय is equal to kf माइनस ki। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे लिख लेते हैं। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को कैसे खोलता हूं मैं? कैसे खोला जाएगा? माइनस डेल्टा यू, क्योंकि कंजर्वेटिव जो है वो बॉडी की किसको चेंज करता है? पोटेंशियल एनर्जी को। और उसको कैसा खोला जाता है? माइनस डेल्टा यू में। माइनस डेल्टा यू खोलती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय
वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के, इज इक्वल टू डेल्टा के। क्लियर है जी? अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, ठीक है ना? या भी वो सीख लें पहले, छोटा भाई सीख लें। ब्रह्मास्त्र क्या कहता है? दुनिया जहां का बॉडी की वर्क डन बाय, मतलब दुनिया जहां का बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। तो चलो आ जाते हैं। अब सुनिए, ये माइनस डेल्टा यू उधर ले चलूं तो क्या बनेगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। क्लियर यहां तक की गेम? आगे चलते हैं, देखिए इसको पूरा करते हैं। मान लेते हैं इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज 0। मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो क्या लिखाऊंगा उसका? वर्क डन 0 आएगा। अच्छा, एक्सटर्नल भी नहीं है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी कितना हो गया? 0। तो अगर ये दोनों टर्म्स अगर 0 हो, देखो वैसे तो ये है, वैसे तो आप ये वाला लगाओ बेटर है, ये वाला लगा लो, ये वाला फॉर्मूला, तो यहीं से करते हैं। ये वाला फॉर्मूला वैसे तो बेटर है, कहीं भी लगा लो, लेकिन एक केस बनता है जब मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी, ओनली एंड ओनली कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो ये क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू डेल्टा के को क्या खोलूंगा? के एफ माइनस के आई प्लस यू एफ माइनस यू आई। के आई इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस के आई। यू आई इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस। तो के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। मतलब इनिशियल जो टोटल एनर्जी है उतनी ही फाइनल रहने वाली है। यही क्या बना लास्ट में आगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जितनी आपके पास इनिशियली टोटल एनर्जी थी उतनी ही, हाँ देखिए जैसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 100 और यूआई कितना था? 10, तो टोटल कितना हो गया? 110। अगर फाइनल की बात करें तो क्या पता ये हो गई 90 और ये हो गई 20। हाँ चेंज हो सकती है एक दूसरे में, लेकिन अगर आप सम करोगे टोटल एनर्जी का वो कैसे आने वाला है? इक्वल। कैसे आने वाला है? इक्वल। आइए इस पे क्वेश्चन आंसर लगाने शुरू करते हैं हम, ठीक है ना? जैसे कि आपने पूरी की पूरी मैकेनिक्स इसी में छान दी। देखो एक बॉल है जिसका वेट कितना है? 1 kg। कितनी हाइट पे पड़ी हुई है? 10 मीटर। कितनी हाइट पे पड़ी है? अब मेरे को यहां पर क्या निकालना है कि ये जब ये इसके साथ मैंने इसको ड्रॉप किया, क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। तो मैं आपके लिए एक और बना के दे देता हूं भाई साहब। तो यहां पे आगे ये टकराई होगी, कह रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, कि कितने से ये टकराई। ठीक है, करें क्वेश्चन कितने से टकराई। अच्छा सुनो, अब इस केस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया, मैं हट चुका हूं वहां से। कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है कोई भी। तो सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है? कंजर्वेटिव। तो ब्रह्मास्त्र लगाऊं या उसका छोटा भाई लगा लूं? छोटा भाई क्या कहता है? के आई यू आई प्लस इज इक्वल टू के एफ यू एफ। तो के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस। बस अब आपको दिमाग लगाना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? पकड़ के खड़ा हूं ना स्टार्टिंग में, तो इसको 0। तो ये भाई साहब किस में चले गए? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, कितनी आएगी? एम जी एच। एम जी ओके। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब ये इसके साथ टकराएगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से तो टकराएगा, तो फाइनल कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि इस केस में हाइट 0 हो गई। अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया ये क्या? एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी, मास से मास 2 इधर आ गया, कितना आया? 2gh इज इक्वल टू, और v का फॉर्मूला क्या बन गया यहां से? अंडर रूट में 2gh। ये वहां याद करते थे मोशन इन मंडी में, यहां डायरेक्ट आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएंगे।
मतलब आप इसकी हेल्प से कुछ भी डिराइव कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था एनर्जी की गेम खेलनी है, एनर्जी से ही क्या आने वाला है, वर्क डन, वर्क डन से ही क्या आने वाला है, फोर्स से ही क्या आएगी, और एक्सेलरेशन से ही आएगा चेंज इन वेलोसिटी। आप कुछ भी कीजिए, कहीं से भी आंसर निकाल देंगे आप पकड़े। लो एक और क्वेश्चन करते हैं, आज इसी पे काम करेंगे। एक बॉल है, मास है इसका 1 kg, हाइट 10 मीटर पे पड़ी है, और बाद में यहां पे आ गई हाइट 5 मीटर पे आ गई। स्टार्टिंग में इसको पकड़ रखा था, छोड़ा, तो वो कह रहा है फाइंड द, इस पॉइंट पर वेलोसिटी बता दो कितनी होगी, फाइंड द वेलोसिटी एट द फाइनल पॉइंट, वहां पर, क्योंकि उसके बाद तो वो बाहर गिरेगी जाके, लेकिन मुझे वेलोसिटी बताओ उस पॉइंट पर कितनी होगी। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, खुद कीजिए क्वेश्चन को। जल्दी कीजिए। थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, खुद करना होगा क्वेश्चन को। फाइनल वेलोसिटी हाँ जी, हो गया। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आप ये देखिए कि क्या कोई किसी भी प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है क्या, नहीं। क्या किसी भी प्रकार की कोई एक्सटर्नल एजेंट की इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं। तो छोटा भाई लगा लो ब्रह्मास्त्र की जगह, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आने वाली है, सर पता ही नहीं है ना, किस किस को ये नहीं पता चल रहा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अरे पकड़ के रखा हुआ उसको भाई, रुका हुआ है। अगर वेलोसिटी जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। इमेजिनेशन, कॉमन सेंस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सर mgh, mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी जी हाँ, कितनी आने वाली है, mgh की जगह कितना आएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे mg की h की जगह कितना आएगा 10, तो ये 10 mg और ये 5 mg। अब सुनिए, m इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, m कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच गया इसका 10g, इधर से भी m कॉमन निकाल लो, क्या बच गया हाफ v स्क्वायर प्लस में 5g, m से m, क्योंकि ये कंप्लीट है। कई बच्चे क्या करते हैं, एक के पास m होगा तो भी नीचे सरका लेंगे भाई साहब, जब तक कंप्लीट में नहीं होता तब तक इधर नहीं आता। तो इधर क्या बच गया 10g इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस 5g, 5g इधर ले आओ तो कितना बचेगा 10g माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया 5g इज इक्वल टू इनटू कितना आ गया इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट मत करना, पहले आप आंसर निकाल लीजिए आखिरी तक, तभी वैल्यू पुट कीजिए। देखो इसका कोई काम ही नहीं आया, खत्म होगी कहानी। 10g की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 10 का रूट क्या आ गया v, तो वेलोसिटी कितनी आ चुकी है 10 मीटर पर सेकेंड।
तो डायरेक्ट हमें वेलोसिटी मिल चुकी है यहां से। ठीक है, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से करना। देखो यहां पे पकड़ा हुआ था, यहां तक आया, ये ब्लॉक को जैसे ही मैंने छोड़ा, इधर देखिए क्वेश्चन समझिए पहले क्या है, जैसे ही मैंने ब्लॉक को छोड़ा वो यहां तक आ गया। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। जल्दी कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए, सिर्फ देखिए मत वीडियो को, ट्राई भी करना है खुद, क्वेश्चन लगाइए। तो मैं आपको देता हूं यहाँ पे 2 मिनट। हाँ जी, किस किस का आंसर आ चुका है, जल्दी बताएं। कितना आंसर आया जी? नहीं आया आंसर अभी तक। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। कहीं कहीं मैं बोलता हूं ना ऐसे कि चलो सोल्व करते हैं, तो सीधा ऐसे पेन ड्रॉप, बस अब आओगी बात। नहीं आएगा आपको। अगर आपको करना है तो आप गलती देखिए क्या गलती हुई है। फिजिक्स चल रही है यहाँ पर, थ्योरी नहीं है कि चलो एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। आपका दिमाग चलना जरूरी है यहाँ पे, नहीं तो आप रोगे, फिजिक्स रुला देती है कई बारी। तो आइए फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। क्योंकि ये नीचे आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, तो मैं छोटा भाई लगाऊंगा उसका, KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रुका होगा क्योंकि पकड़ रखा है, कितनी गई? 0। अब आपको क्या चाहिए इसकी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल, अब सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालने इसकी इनिशियल? अब मान लो ये ब्लॉक जो है ये बिल्कुल कंप्लीट ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो इसको ऊपर ले चलते, थोड़ा यहां पड़ा हुआ है, यहां पे। तो आपको क्या चाहिए होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। और ये क्या चीज है मेरे लिए? h, क्योंकि h तो सीधी डिस्प्लेसमेंट आएगी
याद करो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है। अब ये 4 मीटर है, ये एंगल 30 है, क्लास 10th का आ गया, पुराने पाप पुराने कर्म की सजा मिलेगी। अब थीटा के सामने वाला ये भाई साहब बनेगा बेस, तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, बेस कितना है मेरे पास 4, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना बचा P, परपेंडिकुलर कितना आ गया 4/√3। पुट कीजिए, मास कितना है मेरे पास 3, G की वैल्यू 10, हाइट आ गई मेरे पास 4/, नीचे √3 नहीं लेना, इसको 3 को क्या कर लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 से √3, ऊपर क्या आया √3 इंटू 10 इंटू 4, है ना। √3 की जगह क्या लिख सकता हूं 1 पॉइंट, वैल्यू लिख ली, इंटू 10 इंटू, तो ये बन जाएगा 17.3 इंटू 4, पॉइंट मैनेज कर लिया, तो मेरे पास ये mgh की जगह आ गया क्या 17.3 इंटू 4, ठीक है ना, रूट सब हट गए। अब आया फाइनल, फाइनल की जगह क्या लिखूंगा हाफ mv², पता नहीं है mv क्या है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी 0, मास कितना है 3 है, अच्छा 3 लिया था हमने इसमें भी, 3 इंटू v², चलो इधर ले लो इनको, 17.3 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, और ये हटेगा यहां से कहां जाएगा रूट में। किसका यहां तक आंसर आ चुका था, अब आप मैनेज कर लेना, इसको सोल्व आपने करना है। किसका यहां तक आंसर आ चुका था, हाँ जी कहां तक पहुंचे थे, कहीं नहीं, अच्छा कहीं नहीं, मेरा कहीं नहीं पहुंचा अभी तो, कौन सी दी उसने फ्रिक्शन, अभी तक मैं फ्रिक्शन दे रहा हूं क्या, फ्रिक्शन है ही नहीं तो कैसे होगा, स्मूथ है, हाँ वो बताया था कि अगर हाफ फ्रिक्शन दे रखी है वो करेंगे अभी, वो उसके साथ म्यू जी वो tan थीटा वाला फंक्शन बनता था कि उसका उल्ट रेसिप्रोकल करके पकड़ा दो, जैसे कहे कि हाफ में है तो 10 वो हाफ 1/2 हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें क्या, अभी तो मैं फ्रिक्शन में जा ही नहीं रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये ब्रह्मास्त्र लगाना सीखो, ये नहीं आएगी तो कुछ नहीं आने वाला, याद रखना, इसके बिना फिजिक्स है ही नहीं, इसके बिना फिजिक्स नहीं चलेगी भाई, सॉरी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर ये नहीं आया तो, फिर आप जानो कि करना क्या है इनका। लीजिए, एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ दे रखी है मुझे 10 सेंटीमीटर, के की वैल्यू वही है 100 न्यूटन पर मीटर। डन। मैंने क्या किया, इसे कंप्रेस किया, क्या किया, और इसके साथ मैं लगा लेता हूं मास लगा हुआ एम, एम मास है, एम मास कितना है 1 kg, इसको कंप्रेस करके यहां ले आया, कितना अंदर आ गई ये 5 सेंटीमीटर, कितना कंप्रेस कर लिया इसको 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे रुका हुआ है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो अब बताओ कि जब ये ऐसे बाहर जाएगा
तो ये जो मास है ये इसको धक्का मार देगा, ये अटैच नहीं है इसके साथ, डी अटैच मास है कि ऐसे था, मैंने प्रेस करके छोड़ा और ये ऐसे धक्का मारेगा और ये कहां जाएगा, सीधा बाहर। कहां जाने वाला है, बाहर। और फाइनली ये है, और फाइनली जो है वो जो स्प्रिंग है अपनी कौन सी लेंथ पे आ जाएगा, नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। तो क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। 2 मिनट है आपके पास, ट्राई कीजिए। 2 भी क्या, 1 मिनट है, बस आप बना लीजिए कि करना क्या है। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस आप इसको करना शुरू कर दीजिए, करना क्या है इसके अंदर। हो गया, चलो एक का तो आंसर आया भाई, अभी देखते हैं आगे। जैसे ही वो हटा, वाह जी, कर रहे हैं, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए क्या? चलो 1 मिनट और ले लो भाई, कर रहे हैं तो। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए। टाइम सब हो गया, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये देखिए, ओनली स्प्रिंग फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो छोटा भाई लगा लो, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस, तो ये इसकी इनिशियल होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि रुका हुआ पकड़ के रखा हुआ है ना हमने, तो वेलोसिटी तो है नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आने वाली है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि देखो यहां पर ब्लॉक की भी होगी और इसकी भी होगी, फाइनली अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गया है ना, ये रुक जाएगा फाइनली आगे और इसको वेलोसिटी देकर छोड़ देगा, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी देखने को मिलेगी मेरे को, ब्लॉक की, हाफ एम वी। देखो यहां पर 2 चीजें हैं दोस्त, एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है, तो अगर मैं देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात कर रहा हूं तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, किस किस की, स्प्रिंग की भी और ब्लॉक की भी, क्योंकि स्प्रिंग भी रुका हुआ है और ब्लॉक भी रुका हुआ है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी 0। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, दोनों की, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 0, क्योंकि हाइट नहीं है, डन। क्योंकि अब अच्छा, स्प्रिंग की कितनी आएगी, क्या अपने मेन पोजीशन से अलग पोजीशन पे है, हाँ, तो कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, डन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, फाइनल, ये तो v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो ब्लॉक की लिख ली कितनी, हाफ एम, अब स्प्रिंग की मत भूलना,
तो स्प्रिंग की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि रुक जाएगा एक टाइम पे, तो जीरो। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी? स्प्रिंग की भी और ब्लॉक की। स्प्रिंग की कितनी आएगी? जीरो, क्योंकि अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगा। ब्लॉक की कितनी आएगी? जीरो, क्योंकि इसने कोई हाइट थोड़ी ना अटेंड करी है, सीधा ही चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी भाई ब्लॉक की? जब वो क्या अटेंड कर ले, कुछ हाइट। तो पहले भी हाइट जीरो थी और बाद भी केस में भी हाइट, तो ये बन गया, तो ये खत्म। चलो जी, 1/2 से 1/2 कैंसिल। के की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन पर मीटर। एक्स कितना था मेरे पास? 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख लूं 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वेयर। स्क्वेयर कर लिया, इसका तो स्क्वेयर आएगा, इज इक्वल टू मास। मास कितना था मेरे पास? 1 kg इंटू वी स्क्वेयर। अब 100 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, 5 का कितना आया? 25 इंटू 10 की पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। इसको सोल्व कर लो तो ये चला जाएगा, तो 25 इंटू 10 की पावर रूट में आ गया। तो 25 का क्या बनने वाला है? 5, और 10 की पावर -2 का रूट कितना होता है? ये देखो, ये तो हाल है। रूट का मतलब क्या होता है? कितनी पावर है यार? कट गया, -1 नहीं बचेगा, तो 0.5 मीटर पर सेकंड से भागेगी। तो ध्यान से सेंटीमीटर को सेंटीमीटर मीटर में चेंज करते रहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको मेनली एक चीज का ध्यान रखना है सर, कि आपको जब भी जैसे स्प्रिंग और ये ब्लॉक, तो स्प्रिंग और ब्लॉक दोनों की एनर्जीज लिखनी होती है, दोनों के पास है। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, ये क्वेश्चन आप करेंगे भाई, कॉपी पेन उठाओ और करो, सिर्फ देखने से नहीं आएगा। ये लीजिए, थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के वही 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। मास इसका इस बार दे दिया 2 kg, और अपने मीन पोजीशन से कितना पीछे कर लिया इसको वापस से? 5 सेंटीमीटर। जैसे ही छोड़ा तो ये कूदता कूदता यहां तक पहुंचेगा ऊपर की ओर, तो बताओ कितनी हाइट में जाएगा? है जी, किसकी? स्प्रिंग की टोटल लेंथ 15 सेंटीमीटर। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ 15 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर पीछे किया, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 15 ले ले, 10 ले ले, क्योंकि आपको तो कितना मेन पोजीशन से कितना पीछे गया उसको ही लेना है। तो वो पूछ रहा है कि फाइनल हाइट बता दो भाई साहब। देखिए क्या होने क्या वाला है, पहले तो क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये आगे की ओर निकलेगा, ऊपर जाता 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 एक पॉइंट पर आके रुक जाए। तो कह रहे मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी हाइट तक जा सकता है। तो जल्दी करना है आपको, टाइमर लगाऊंगा इस बार, 3 मिनट देते हैं चलो आपको इस बार। 4 ले लो, चलो नहीं 3 ही देंगे, ज्यादा नहीं। तीन मिनट है आपके पास, जल्दी कीजिए क्वेश्चन को।
आइए तो टाइम्स अप, क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन आपने करनी है। आइए तो के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी? स्प्रिंग और ब्लॉक दोनों की लिखनी है। स्प्रिंग रुका हुआ है तो जीरो, ब्लॉक भी रुका हुआ है तो ये भाई साहब तो जीरो हो गए। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसकी? स्प्रिंग की, और क्योंकि ब्लॉक किसी हाइट पे नहीं है तो अभी के लिए जीरो, लेकिन स्प्रिंग की कितनी आ जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और तो कुछ रही नहीं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसकी? स्प्रिंग की। फाइनली स्प्रिंग किस पे आ जाएगा? नेचुरल पोजीशन पे, और ब्लॉक यहां पर आके रुक जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की कितनी हो गई? अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग किस पे आ गया? नेचुरल लेंथ पे। तो नेचुरल लेंथ पे एक्स जीरो हुआ तो इसकी तो जीरो होगी। इसकी कितनी आएगी? एम जी एच। तो एम जी एच, लो जी ये जीरो हटाओ, बस यही बचा। सिर्फ और सिर्फ ये बता, एच निकालनी है यहां से। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? यहां से एच की वैल्यू के एक्स स्क्वेयर अपॉन में टू एम जी। बस सब वैल्यू गिवन है यहां पे। के भी पता है, एक्स भी पता है, टू तो है ही है, एम और जी भी पता है, सब वैल्यू गिवन है। और उसके बाद आपसे आंसर नहीं निकलता, कैलकुलेशन तो मैं नहीं कराऊंगा। तो मैक्सिमम हाइट निकाल के दे देगा आपको ये। देख रहे हो, क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है भाई साहब, 1 मिनट लगाया, ब्रह्मस्त्र लगाया, छुट्टी। करने में तो 3 सेकंड लगे, इसको करने में 3 सेकंड में आपको आंसर दे देगा। हाँ, कैलकुलेशन में आप कितना टाइम लगा रहे हैं वो आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन हाँ आपको ये फॉर्मूला जो है विद इन 3 सेकंड मिल जाएगा। 3 सेकंड में आपको क्वेश्चन आ जाएगा। हो गया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करें इसी तरह का। देखना, ये बॉल है 1 kg की, ये बॉल है 2 kg की। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है मेरे को, मतलब यू आई 5 मीटर पर सेकेंड। और ये इसकी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो ये रेस्ट पे है, मतलब जीरो है। तो ये पीछे से आई, इससे आकर टकरा गई। टकराने के बाद ये दोनों बॉल्स सेम वेलोसिटी से चलने लगी, मतलब एक वेलोसिटी से चलने लगी। सेम क्या मतलब? एक दूसरे के साथ साथ चिपक के चलने लगी। मतलब ये कितनी थी? 1 kg, और ये थी 2 kg। अब ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं। कितनी वेलोसिटी से? v। तो फाइनल वेलोसिटी v कितनी वैल्यू आ रही है v की? हाँ जी, हुआ क्वेश्चन? नहीं
5 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई आ जाओ, छोटा भाई लगाते हैं क्या, के आई प्लस इज इक्वल टू के एफ प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों बोल्स की देख लो, इसकी कितनी है हाफ, मास कितना है m v स्क्वायर दैट इज 25, तो 12.5 v स्क्वायर करना था, हाँ ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों की 0 क्योंकि हाइट ही नहीं, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हाफ m, मास कितना है 1, तो दोनों की अलग अलग लिखता हूं आपके लिए, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ मास कितना मिलेगा 2 इंटू, क्योंकि दोनों कॉमन वेलोसिटी से जा रहे थे, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, क्योंकि हाइट तो अटेंड ही नहीं करी। हाँ जी, जिस बच्चे को ये लिखना नहीं आ रहा कि सर ये कैसे है कैसे नहीं, आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वहां पे अगर mgh है सर, अगर हाइट 0 है तो कैसे आने वाला है सर, हाइट देखनी होती है पोटेंशियल एनर्जी में। अब देखिए क्या चीज कट हो रही है यहां से, ये क्या बनेगा v स्क्वायर बाय 2 प्लस में क्या आएगा v स्क्वायर, और इधर एक वैल्यू कितनी आएगी 12 पॉइंट, और ये 2 उठा के कहां ले चलूं मैं, मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, प्लस में है, क्योंकि पहले पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा तब आएगा। ये पुराने पाप जो बोलते हैं ना कर्मों की सजा, वो मिल रही है, बोलते हैं ना कर्मों की सजा यहीं मिलेगी, यहीं मिल रही है, देखो हाँ। इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अभी मैं आपको, अभी वीडियो के लिंक में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसके अंदर सारे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको वर्क पावर एनर्जी पे क्वेश्चन लगाने हैं, और अगर आप थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लास 9th में वर्क पावर एनर्जी है, उसमें जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसको सोल्व करना शुरू कीजिए इसकी हेल्प से, तो आपको सारे आंसर मिलने लग जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो अब एक जो भी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके क्वेश्चन लगाइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, ओके।